हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जो कल तक था मार्केट आज और कल, पर आज से होने जा रहा है मैजिकल मार्केट। आप पूछेंगे ऐसा क्यों। दोस्तों, क्या हो रहा था, बहुत सारे आप जैसे सब्सक्राइबर या नए लोग जब मेरे से चैनल के बारे में पूछते थे तो सर्च मारते थे, तो वहां पे मार्केट आज और कल जो है बेसिकली जी बिजनेस ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो उनको सर्च में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मेरा नाम डालने पे ही सर्च हो पाता था। तो हमें लगा क्यों ना हम इस चैनल का नाम चेंज करें। बहुत सारे अपनी टीम मेंबर्स ने सुझाव के बाद जो हम लोग ने नाम फाइनल किया है वो मैजिकल मार्केट, और उसका एक रीजन भी है दोस्तों। आपको पता है मार्केट जो एक मैजिक है दोस्तों, यहां पे अनलिमिटेड आपको ऊंचाइयां छूने की सीमाएं हैं, अनलिमिटेड पैसा है। सिर्फ अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ लर्निंग ले ली तो इस बाजार में पीछे मुड़ के देखना नहीं है दोस्तों। इसीलिए इस मैजिकल मार्केट का आज से हम सब पार्ट बनने जा रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में जो हमारी टीम जो वर्क कर रही थी उसमें कुछ कॉल्स दे रही थी, नेकेड कॉल्स। आई होप आप लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छा अर्न करें। पर यहां पे अब हम फिर से एक अपनी लर्निंग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों है इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। ऐसा क्यों? देखिए, जो अभी सिनेरियो है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, इन लेवल्स पे आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस मार्केट। यस, एसआईपीज में हम इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू करेंगे जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, पर अभी मैं लमसम पैसा बाजार में नहीं डालना चाहता, और लमसम पैसा जब हम कंफर्ट देखेंगे नीचे के लेवल्स पे तभी हम डालेंगे। तो अभी हम इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर ही ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं, और इंडेक्स ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग। काफी सारे लोगों के दो सवाल आते हैं ऑप्शन सेलिंग में। एक तो सर, ऑप्शन सेलिंग में हमें अनलिमिटेड रिस्क होती है और ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड होती है, और दूसरा ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए। राइट दोस्तों। पर तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है कि सबसे बड़ा पैसा जो बनता है वो ऑप्शन सेलिंग में ही बनता है, क्योंकि दोस्तों 70% से 80% लोग ऑप्शन सेलिंग में कमाते हैं और मात्र 20% से 30% लोग ऑप्शन बाइंग में कमाते हैं। वो भी 20-30 वो होते हैं जो बहुत सालों से इस मार्केट में हैं, जो डायरेक्शनल प्ले करना जानते हैं, जो विक्स को समझते हैं ठीक से, वॉलेटिलिटी को समझते हैं, वही प्ले कर पाते हैं। अदरवाइज दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इज वेरी सेफ और उसी के अंदर पैसा बनता है। अब दो चीजें आप सब कहते हैं, एक तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, दूसरी अनलिमिटेड रिस्क। तो दोस्तों अनाड़ी लोग कहते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं जो इस बाजार को बहुत अच्छे से प्ले करना जानते हैं वो हेजिंग का तरीका जानते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऑप्शंस जो इंडेक्स के अंदर हैं, जैसे आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, जिसके अंदर आप अपनी पोजीशंस को हेज करके आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक लेवल पे रोक सकते हैं कि मैक्सिमम रिस्क आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप ट्रेड लेने वाले हो उसके अंदर आपको पता होगा। राइट। और अगर आपको मैक्सिमम अपना रिस्क पता है तो अनलिमिटेड रिस्क का तो सवाल ही नहीं होता। और सेकेंडली, एक अच्छी चीज जो सेबी ने की है, जब आप पोजीशंस को अपनी हेज कर लेते हैं तो मार्जिन जो हमें नॉर्मली चाहिए होता है उससे बहुत कम हो जाता है। तो ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं इंडेक्स ट्रेडिंग में कैसे हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके, ऑप्शन सेलिंग करके हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं विद मिनिमम रिस्क और विद मिनिमम कैपिटल। राइट। इसी के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज शुरू कर रहा हूं। ये वीडियो उसका पार्ट है, और अभी अभी वीडियो बनाने जो मैं शुरू कर रहा हूं, एक खुशखबरी आप सबके साथ शेयर कर लूं। इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया है, तो बधाई हो सारे देशवासियों को। और बहुत अच्छे टाइम पे वीडियो बन रही है दोस्तों। मैंने को लगा कि कंप्लीट हो जाए मैच तभी वीडियो बनाऊं, और जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं बनाने बैठा हूं, तो मैं बधाई भी आपके साथ देना चाहूंगा, और होपफुली हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते, यही कामना है। चलिए अब हम लर्निंग्स के ऊपर वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इंडेक्स ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग करने से पहले हमें 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है, जो हायरार्की वाइज हम समझेंगे। पहली चीज होती है प्राइस एक्शन, यानी निफ्टी का क्या डायरेक्शन है, कहां सपोर्ट है, कहां रेसिस्टेंस है। अगर मैं प्राइस एक्शन से बात करूं, हम प्रेडिक्ट नहीं करने जा रहे हैं कि निफ्टी कितना मतलब जो है कितनी भाग रही है किस एक लेवल के ऊपर, पर हम सिर्फ एक रेंज जानने जा रहे हैं, कहां पे सपोर्ट्स है निफ्टी के और कहां पे रेसिस्टेंस है। तभी आप एक प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग एक अच्छे स्ट्राइक प्राइस पे कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको जो जानना जरूरी है वो होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस। क्यों जानना जरूरी है ऑप्शन चेन एनालिसिस? क्योंकि दोस्तों जितने भी ऑप्शन के जो बड़े प्लेयर्स हैं, राइटर्स हैं, वो कहां पे पुट को राइट कर रहे हैं, कहां पे कॉल को राइट कर रहे हैं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप प्रॉपर उसको आप समझ नहीं पाएंगे और आप हो सकता है इस गेम में ट्रैप हो जाए। तो सेकंड स्टेज हम समझेंगे ऑप्शन जो चेन एनालिसिस होती है, और थर्ड होता है विक्स को समझेंगे कि वॉलेटिलिटी की वजह से मेरे जो हम जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसमें कितना उतार चढ़ाव आ सकता है। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मेरा फोकस प्राइस एक्शन यानी चार्ट्स पे रहेगा। हम चार्ट्स के थ्रू जो प्राइस एक्शन को हम प्रेडिक्ट करते हैं
उस पर रहेगा। जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है दोस्तों, वो बेस्ट बनती है मंडे इवनिंग में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, फ्राइडे को डेटा हमारी लगभग जो होती है, फ्राइडे और मंडे को डेटा जो होती है हमारी बनती है, जो मंडे इवनिंग में जो डेटा आती है लगभग उससे हम एक पोजीशन बना पाते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या कहां पे बड़े प्लेयर्स ने कॉल और पुट में पोजीशन बनाई है। सेकेंडली, जो आयरन कॉन्ट्रो टाइप की स्ट्रेटेजी है जो हम मंथली बनाते हैं, क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। उसके लिए हम जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जैसे ये मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 27 अक्टूबर को खत्म होगा, तो उसके बाद जो इमीडिएट मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग होगी, तब हम स्ट्रेटेजी को फ्लोट करते हैं, लाइव मार्केट में डालते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे को ठीक लगा तो मैं आयरन कॉन्डोर के बारे में आपको समझाऊंगा भी, और मैं किस लेवल पे स्ट्रेटेजी डालने वाला हूं ये भी आपको बताऊंगा। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां आपको उससे रिलेटेड अपडेशंस रेगुलर मिलते रहेंगे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। तो जिन्होंने टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ही कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाली जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज इंडेक्स ट्रेडिंग की थ्रू ऑप्शन सेलिंग बाय डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, वो सब आपको यहीं पे मिलने वाली है। इस चैनल पे बेल आइकन दबा होगा तो आपको डिफरेंट वीडियो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग आने वाली है। जो लोग कहते हैं हम सर कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस हैं विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, कि अगर मेरा ₹1 जाने के लिए तो कम से कम मेरे को 2.5 से 3 रुपए मिलने के लिए होना चाहिए, ताकि 3 ट्रेड्स अगर हम लेते हैं और हमारी एक ट्रेड भी सही होती है तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, जो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्राइस एक्शन पे आते हैं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी ऊपर जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस की लाइन है, और नीचे वाली जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं आप ब्लू लाइंस, वो सपोर्ट की लाइन है। कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है, कैसे रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है, देखिए दोस्तों, अगर आप कैंडल स्टिक को समझते हैं राइट, तो आप आराम से देख सकते हैं कहां कहां पे सपोर्ट आ रहा है, कहां पे रेसिस्टेंस आ रहा है। बार बार मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कहां पे रुकावट आएगी कि इसको बाजार को बीट करने में टाइम लगेगा। सपोर्ट कहां कहां पे वो रुकावट आएगी आपको कि इसको नीचे जाने में बाजार को दिक्कत आएगी, राइट। तो यानी डिमांड सप्लाई जोन भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और बता दूं, क्या आपको ऐसा लगता है, कई लोग बोलते हैं पर्टिकुलर लेवल कि भैया 17,960 का जो है रेसिस्टेंस है बहुत तगड़ा और 16,800 का सपोर्ट है, क्या एग्जैक्ट लेवल रेसिस्टेंस सपोर्ट हो सकते हैं? आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है? जी नहीं दोस्तों। हम लोग को अगर आज 10-20 लॉट भी खरीदने या बेचने हो पुट और कॉल के अंदर, क्या हम एक रेट पे वो 20 लॉट कर सकते हैं ट्रेड? तो जिन लोग, जो बड़े प्लेयर जो लाखों की अपनी पोजीशन बनाते हैं, क्या एक रेट पे वो ट्रेड कर पाएंगे? हमेशा एक रेंज होती है, मे बी 16,800 से 17,000 की जो रेंज है वो आपकी सपोर्ट की जोन है, 17,950 से 18,100 ये आपकी रेसिस्टेंस की जोन। हम ऐसे बोलते हैं कि इस जोन में रेसिस्टेंस है, इस जोन में सपोर्ट है। तो उस जोन के अंदर जब भी आएगा, जो लोग ऑप्शन के कॉल राइटर्स हैं वो लोग वहां पे ऊपर की कॉल राइटिंग कर सकते हैं, या पुट राइटिंग उसके नीचे की कर सकते हैं, राइट। इस तरह के हम जोन्स बनाते हैं, ठीक है, कोई एक लेवल नहीं होता है। अच्छा, जिन लोगों को, आपको मान लीजिए कैंडल स्टिक के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं अपनाता हूं, आपके साथ भी शेयर कर लेता हूं, पहले भी बता चुका हूं। आप इसके बदले लाइन चार्ट्स को देख लीजिए दोस्तों। जैसे ही आप लाइन चार्ट में जाते हैं, देखिए जो वहां पे एक आपको जो एक भीड़ थी कैंडल्स की, वो छट के आपको, आप सिर्फ वीज जो होते हैं, जो सपोर्ट होते हैं लाइंस, आपको देख सकते हैं। पहला सपोर्ट हमारा यहां पे ये है, दूसरा ये है, राइट। ये जो सपोर्ट आपको क्लियर दिखने लगता है कहां पे सपोर्ट है आपका। एक सपोर्ट आपका ये भी था, वैसे हमने शायद यहां पे नहीं ड्रॉ किया, मेजर सपोर्ट किया है। दूसरी चीज, अगर मेरे को कोई बाय वीकली ट्रेड लेना हो, राइट, यानी 15 दिन का एक ट्रेड लेना हो, तो क्या मुझे बहुत पिछले डाटा को जानने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, हम वीकली से शुरू कर सकते हैं। वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट और सफिशिएंट इनफ डाटा, जिसको हम टॉप डाउन हायरार्की में अप्रोच बोलते हैं, कि वीकली, डेली और आवरली चार्ट से आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाएगी अगले एक महीने के लिए आप मार्केट को किधर जाते हुए देख रहे हैं, या 15 दिन के लिए किधर जाते हुए देख रहे हैं। आज जो मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो हम मात्र एक 15 दिन की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, राइट, और आपको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन पे आप भी इस प्रकार, जहां जहां आपकी इनकी टिप्स हैं आप देख सकते हैं, वहां वहां रेसिस्टेंस है, जहां जहां आपकी नीचे की टिप्स हैं वो आपकी सपोर्ट्स हैं। अगर आप इसको वीकली में देखेंगे, मैंने आपको यहां डेली में दिखाया, सॉरी, मैंने वीकली में, हम वीकली से ड्रॉ करते हैं, ये आप देख सकते हैं। वीकली में आपको ऊपर क्लियर रेसिस्टेंस के लेवल दिख रहे होंगे और क्लियर आपको सपोर्ट के लेवल दिख रहे होंगे। आप उसको डेली बेस पे भी देख सकते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है सपोर्ट रेसिस्टेंस की तो आप कर सकते हैं, और इसी प्रकार आपको अब ये क्लियर हो गया। अगर मैं अभी इमीडिएट बात करूं तो मेरा 17,490 यानी 17,500 पे इमीडिएट पहला सपोर्ट है, लगभग 17,100 पे दूसरा सपोर्ट है, लगभग 16,980 के आसपास तीसरा सपोर्ट है, और चौथा सपोर्ट जो मेरा लगभग है वो लगभग 16,800 के आसपास है।
इसी प्रकार अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, जो मैंने सामने आपके लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, उसमें 17,827 के आसपास पहला रेसिस्टेंस है, जो ऐसा लगता है एसजीएक्स निफ्टी लगभग इसी के पास आके बंद हो रही है। दूसरा 17,970 के आसपास है, तीसरा 18,100 के आसपास, और तीसरा चौथा जो फाइनल है वो 18,270 के आसपास है, 300 के आसपास। तो ये 4 रेसिस्टेंस है, ये 4 सपोर्ट हैं। एसजीएक्स निफ्टी को देख के दोस्तों ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास बाजार कल खुलेगी, या 17,750 से 800 के बीच में खुलेगी। यानी कि हम पहले रेसिस्टेंस जोन के लगभग नजदीक जा रहे हैं, और नीचे जो हमारा पहला सपोर्ट जोन होगा वो 17,500 होगा। इसी को देखते हुए मैं एक मंडे शाम को एक छोटी सी बाय वीकली ट्रेड एक डालने वाला हूं, जो भी मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, और वो हम इजीली छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके हम डाल सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे, राइट। और ये तो हो गई हमारी बात चार्ट्स के ऊपर, कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के आप एक निफ्टी का इमीडिएट डायरेक्शन देख सकते हैं। हमने एक इमीडिएट डायरेक्शन देख लिया। अब 17,500 के ऊपर सपोज निफ्टी है, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो कितनी ऊपर और जा सकती है, हमें सिर्फ ऑप्शन सेलर को ये देखना होता है कितने दिन वो ऊपर टिक सकती है। जितने दिन टिकी रहेगी हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा इफ यू आर ऑप्शन सेलर, राइट। ये तो हो गई प्राइस एक्शन से रिलेटेड चार्ट्स की बात। इन डिटेल हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम और समझेंगे, जब हम एक पूरी मंथली स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो हम चार्ट्स को और डिटेल में समझेंगे। अभी हमने शॉर्ट पे समझा है, राइट। तो मैंने आपको क्लियर बताया कैसे आप चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट, और इसके बाद आप वापस अगर कैंडलस्टिक चार्ट पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, जिन जिन जगहों पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, हाँ यहीं पे मार्केट रुक रही है। यह आपको लाइन चार्ट से बड़ा इजीली दिखाई दे जाता है, राइट। इसके बाद बारी आती है ऑप्शन चेन की, जो एनएससी में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती है। ऑप्शन चेन के ऊपर आज हमारा देखना इसलिए बेकार है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे को जो भी ऑप्शन चेन बनी होगी वो अभी प्रॉपर नहीं बनी होगी, तो आज हम उसको उससे हम कोई एक निर्णय पे नहीं आ पाएंगे कि हमारी कहां बड़े राइटर्स ने पुट और कॉल में राइटिंग की है। जो भी अब वो राइटिंग होगी वो मंडे इवनिंग में पता पड़ेगी, इस जो वीकली एक्सपायरी है, और इसके नेक्स्ट वीक की जो मंडे ट्यूसडे होगा उसमें हमें पूरे मंथ की एक्सपायरी पता की ऑप्शन राइटिंग देख के पता पड़ेगा कहां बड़े प्लेयर्स पुट और कॉल को राइट कर रहे हैं। तो मे बी जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब मैं आपके साथ ऑप्शन चेन को ज्यादा अच्छा आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा, और जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है विक्स जिसको हम बोलते हैं, तब मैं ज्यादा अच्छा डिस्कस कर पाऊंगा। कोई भी स्ट्रेटेजी लगाने से पहले हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है, फिर बोल रहा हूं इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर। पहला होता है प्राइस एक्शन, जो अभी हमने देखा किस प्रकार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके प्राइस एक्शन को देख सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ निफ्टी देख सकते हैं। अब अगर आप इसको अगर मंथली में देखेंगे तो आपको इसका एक क्लियर डायरेक्शन पता पड़ेगा, जो मैं आपको अब दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन कि इस प्रकार अगर आप देखते हैं दोस्तों मंथली चार्ट में निफ्टी का, तो आप ये एक क्लियर आप देख सकते हैं। सी ये मंथ है, इस मंथ का लो भी लगभग यही आता है, इस मंथ का लो भी लगभग यही आता है। तो आपने एक देखा दोस्तों 16,800 का एक ऐसा लेवल है, 16,700 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट पे भी नहीं है। अगर आप पूरे महीने की अगर कोई स्ट्रेटेजी होती है तो अभी तक 16,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बाजार में आप फिर एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। कहां तक का ये हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे, पर मंथली अभी हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मैं अभी कोई मंथली ट्रेड दिखाने वाला नहीं हूं आपको, राइट। स्ट्रेटेजी के लिए हम चलेंगे ऑप्स्ट्रा की साइड पे। बहुत सिंपल दोस्तों, इसके अंदर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 2 स्ट्रेटेजीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, राइट। और इसके अंदर हम चलेंगे ऑप्शन चेन के अंदर। दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर आपको क्लियरली पता पड़ जाता है डिफरेंट स्ट्राइक्स के अंदर पुट और कॉल का क्या आपका चल रहा है प्राइस। मैंने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्ट्रेटेजी, मुझे क्या लगता है कि अगर 17,700 800 बाजार मंडे को में भी आती है दिवाली सेशन में मुहूर्त ट्रेडिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, यानी 27 के बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी आपकी लगभग 17 नवंबर की मैं बात करूं और 24 नवंबर की, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगले एक महीने के अंदर अगर बाजार ऊपर भी जाता है तो भी 17,500 का एक सपोर्ट है। अगर नीचे आएगा तो इसके आसपास बाजार एक बार जरूर टच करने की कोशिश करेगा। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लगाऊंगा और देखते हैं हमें उस स्ट्रेटेजी को लगाने में कितने पैसे चाहिए, राइट। मैं ऑप्शन चेन के अंदर हम निफ्टी को भी जा रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, और पहले हम क्या करेंगे दोस्तों 17 नवंबर की, हमने जैसा देखा भी 17,500 का सपोर्ट है, राइट। तो मैंने क्या किया, 17,500 पे मैंने एक निफ्टी की पुट को मैंने सेल कर दिया, राइट, ऐड पोजीशन कर दी है 17,500 की। और इसी प्रकार अब मैं 24 नवंबर में जाके 17,500 की एक पुट की पोजीशन निफ्टी की मैं एक बाय करने वाला हूं, मैंने बाय कर दी। चलिए सबसे पहले हम नीचे देखते हैं इसके अंदर हमें हमारे को कितना पैसा चाहिए दोस्तों। सबसे नीचे देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन प्रीमियम मात्र 19,100 रुपए। दोस्तों 20,000 के अंदर जो लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में हमें लाखों रुपए चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एक ट्रेड के अंदर मात्र आप 20 रुपए में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है मार्केट एक बार 20 दिन के अंदर 1 या 2 बार नीचे आएगी और 17,500 के आसपास आएगी, तो उनको यहां पे डेफिनेटली मुनाफा होने वाला है, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप देखिए यहां पे मैक्सिमम लॉस कितना है, 2370 रुपए, क्या यानी आपको पता है दोस्तों यहां से लेके 17 नवंबर तक, आज हम 23 अक्टूबर को बैठे हैं,
आपको मात्र 2,000 रुपए का हम मोटा मोटा मान लेते हैं, ये मैक्सिमम लॉस है, माइंडेड। ये ऐसा नहीं है कि लॉस आपका, आप इससे कम भी लॉस हो सकता है अगर हम ये मैक्सिमम लॉस की बात करते हैं। यानी 2,000 रुपए देके मैं अगले 20 दिन मार्केट के अंदर रह सकता हूं और मार्केट को सीख सकता हूं एक ट्रेड लेके। तो इससे सिंपल, इससे सस्ता आपको काम नहीं मिल सकता। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 6,500। यानी अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए 1:2.75 का है, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी 100 रुपए खोने के लिए 300 रुपए मिलने के लिए। तो यही तो ऐसा, अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो मैं ढूंढूंगा। क्यों? 3 ट्रेड में से दोस्तों अगर आपका एक ट्रेड भी सही जाता है, आप इतनी सारी ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे, विक्स को देखेंगे, आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद आप कोई ट्रेड लेते हैं, उसमें भी दोस्तों 3 बार लेंगे, एक बार भी सही होते हैं तो आप ब्रेक इवन पे हैं, 2 बार लेते हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। तो इससे सिंपल और क्या हो सकता है? और मात्र 19 से 20,000 रुपए में एक लॉट। जो लोग कहते हैं दोस्तों कि हमें ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा पैसा चाहिए और हम नहीं कर पाते, मैं आपको दिखा रहा हूं मात्र 19-20,000 रुपए में आप एक लॉट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग कहते हैं अनलिमिटेड रिस्क है ऑप्शन सेलिंग में, दोस्तों 2,000 रुपए की मात्र रिस्क है, कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा प्रॉफिट, हमारा इसका 3 टाइम्स तक हो सकता है। तो कितनी बढ़िया छोटी सी एक ट्रेड है। और इसके अंदर मैं बाजार की रेंज देख रहा हूं 17,125 से 17,925। वैसे भी दोस्तों अभी हमने देखा सपोर्ट के अंदर कि 17,950 से 18,100 का फिर अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। यानी इसको बीट करने में बाजार को टाइम चाहिए। अगर इसको बीट कर गया तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेंगे, तब हम कॉल साइड पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पर जब तक 17,950 के नीचे हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करनी चाहिए, मेरे को ऐसा मानना है अगले 15 दिन के अंदर। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी जब हम मंडे को देख के बनाएंगे तो और अच्छा हमें समझ में आएगा, वहां पर हम ये स्ट्रेटेजी इजीली बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे से जिनको एक स्ट्रेटेजी को शुरू करना है, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी। कैलेंडर के अंदर हमने सेम प्राइस में हमने निफ्टी को एक बाय किया है, ऑप्शन को पुट के 17,500 के, और हमने सेम प्राइस पे सेल किया है, राइट। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाहूंगा, आप यहां पे ऑप्शन ग्रीक्स में चलते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आप देखेंगे यहां पे आपको पोजीशनल में समझ में आ रहा होगा आईवी, जिसको हम इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ये क्या होता है ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सिर्फ वन लाइनर में आपको ये बोल सकता हूं दोस्तों, जो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब ये होता है, मान के चलिए जो मेरा अंडरलाइंग जो मेरी मेन चीज है यानी निफ्टी, अगर मेरा निफ्टी में जो मूवमेंट आएगा उसकी वजह से मेरे ऑप्शन के प्राइस में कितना मूवमेंट आएगा। से फॉर एग्जांपल 17,500 की मैंने 100 रुपए प्रीमियम में निफ्टी खरीदी, ठीक है, और डेल्टा 50 का है। इसका मतलब ये है अगर यहां से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो मेरा प्रीमियम 50 रुपए बढ़ेगा, या निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो मेरा प्रीमियम 50 रुपए गिरेगा। इट्स सिंपल है। तो अगर इसका मतलब ये 17,500 मैंने 100 रुपए में कोई ऑप्शन खरीदा, ठीक है, और कल निफ्टी 18,000 हो जाती है, तो मेरा जो 50 का अगर डेल्टा है तो इसका मतलब 250 पॉइंट मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। यानी 250 प्लस 100, 350 पॉइंट मेरा ऑप्शन का प्राइस होना चाहिए। पर क्या 350 होता है? जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये तो बोला नहीं कितने दिन में निफ्टी 18,000 आती है। हो सकता है वो जो थीटा है वो होता है टाइम फैक्टर, ये हमें साथ में देखना होता है। थीटा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, पर डेल्टा हमारे कंट्रोल में होता है। इसीलिए पूरी दुनिया जो ऑप्शन सेलिंग करती है वो डेल्टा को हमेशा न्यूट्रल रखती है। यानी जब भी आप 2 ट्रेड्स लेते हो, आप कोशिश करते हो डेल्टा दोनों का सेम होना चाहिए आसपास। 0 से 10 तक का डिफरेंस है तो चलेगा। जैसे इस केस में आप डेल्टा देख रहे हैं, आपने जो सेल किया उसका 43.5 का डेल्टा है पुट का, और जो आपने बाय किया उसका -44 का है। यानी डिफरेंस अमाउंट -44.5 यानी -1 का अंतर है, ठीक है। 0 से 10 तक या 0 से -10 तक इज न्यूट्रल डेल्टा, ठीक है। बाकी ज्यादा क्या होता है डेल्टा के अंदर न्यूट्रल बनाने के लिए हम आयरन कॉन्डोर में ज्यादा समझेंगे। डेल्टा बेसिकली मैंने आपको बेसिक चीज बता दी है कि जो हमारा मेजर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहाँ केस में निफ्टी, जितना हम निफ्टी में मूवमेंट आएगा उसकी वजह से हमारे ऑप्शन जो हम ट्रेड करें कितना मूवमेंट आएगा वो डेल्टा से हम डिसाइड करते हैं। थीटा होता है टाइम फैक्टर, टाइम की वजह से जो मूवमेंट में चेंजेस आते रहेंगे वो थीटा डिसाइड करता है। गामा हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, हमारा वॉलेटिलिटी से मतलब होता है, और वेगा भी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से लिंक होता है। तो गामा वेगा ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। वेगा जो होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से लिंक होता है, वेगा को हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हो डेल्टा पर। थीटा टाइम हमारे हाथ में कभी नहीं होता। तो थीटा की वजह से जो चेंजेस आते हैं डेल्टा वेगा में, उससे हम एडजस्टमेंट कर करके हम ऑप्शन सेलिंग को अपने एडजस्ट करते रहते हैं, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण जब मैं आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा वहां आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यहां इसके अंदर बायलैटरल वीक में बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, छोटा सा ट्रेड ले रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा ट्रेड मैं मंडे को डालूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं मार्केट को एक लॉन्ग टर्म बेयरिश विद शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी है, तो उसमें हम ये इस तरह का कोई ट्रेड नियरेस्ट सपोर्ट का ले सकते हैं, और लेट्स वी विल सी कि कैसी मार्केट जाती है अगले 20 दिन, ठीक है दोस्तों।
आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ में आएंगी, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये था, पहली आपका वो मिथ दूर करना कि हम ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया मात्र 19,000 में या 20,000 में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। सेकेंड कि हमारा अनलिमिटेड रिस्क होता है दोस्तों, मात्र 2,000 की रिस्क है। यहां पे आप सैलरीड पर्सन है, अपने काम पे जाइए, बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस देखिए, सिर्फ एक 5-10 मिनट मॉर्निंग में मार्केट देख ली, 5-10 मिनट शाम को मार्केट देख ली, वो भी टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में एक बार मार्केट देख लिया आज कैसी जा रही है, आपने देख लिया और छोड़ दिया। आप इसके अंदर अपना एक अलार्म लगा सकते हैं ब्रोकर के पास जहां ट्रेड लेते हैं या ट्रेड व्यू के अंदर, कि कभी भी मेरे को प्रॉफिट से 2,000 से ज्यादा हो, जैसे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 6.5 का है, तो हो सकता है कभी आपने एक ट्रेड ना लियो, आपने 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 6 ट्रेड लियो, और मान लीजिए आपका प्रॉफिट 2,500-3 हजार ऑलरेडी आ रहा है, तो जरूरी थोड़ा ना मैं सारे ट्रेड लास्ट एक्सपायरी के दिन तक वेट करूंगा। हो सकता है कि मैं जो पहला प्रॉफिट है वो मैं 2,000 पे ही निकाल लूं और दूसरा प्रॉफिट में छोड़ दूं, ताकि एक बार मेरे को 2,000 रुपए मिल गए तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस जो मेरा 2,000 का था वो कवर हो गया। अब या तो मुझे दूसरे ट्रेड में भैया 0 पे निकलूंगा या कुछ ना कुछ और प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार आप अपना अलार्म लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप लॉस साइड का भी लगा सकते हैं कि 1,000 के ऊपर लॉस हो तो मुझे अलार्म आ जाए, तो उससे आप एक बार फिर से प्राइस एक्शन को एनालिसिस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली कोई दूसरा ट्रेड सेम ऐसा बना सकते हैं। हो सकता है निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट दिया और अब बुल साइड की तरफ चली गई हो, तो हमें इसी प्रकार जो हमने अभी एक कैलेंडर स्प्रेड पुट का बनाया, हम कॉल साइड का भी बना सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत छोटे पैसे में स्ट्रेटेजीज बन जाती हैं, विद वेरी लिमिटेड रिस्क बन जाती हैं। तो ये मिथ मेरे को आपका दूर करना था, ये दिखाना था। छोटा सा मैंने एक आपको कर्टन रेजर ऑप्शन ग्रीक्स का दिखाया है, क्या होता है डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, जो लोग इसको डरा के रखते हैं, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे मैं आपको क्लियर बताऊंगा कैसे हम डेल्टा को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे थीटा की वजह से जो चेंजेस आते हैं टाइम फैक्टर या वेगा में जो चेंजेस वॉलेटिलिटी की वजह से चेंजेस आते हैं, बस आप अपनी डेल्टा को एडजस्ट करते रहिए और आप जीत जाएंगे। पूरी दुनिया डेल्टा को न्यूट्रल करती रहती है क्योंकि आपके हाथ में ना टाइम है ना वॉलेटिलिटी की, जो मैक्सिमम चीज है वो है डेल्टा, राइट। उसको आप अपना जो अकॉर्डिंगली थीटा की वजह से चेंजेस आते हैं डेल्टा में, चाहे वो पुट साइड में या कॉल साइड में, वो आप एडजस्ट करते रहिए, डेल्टा को न्यूट्रल करते रहिए, तो आपको लॉस होने का चांस बहुत कम होता है दोस्तों। और ऑप्शन सेलिंग में वैसे भी पहली चीज तो आप 70% प्रॉफिट की तरफ बैठे हो, राइट। तो आपको चांस ये है प्रॉफिट होने का पूरा चांस है। तो ये छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने आपसे डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल आपके साथ ऑप्शन ग्रीक्स को डिस्कस करेंगे, ऑप्शन चेन को डिस्कस करेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। उसकी वजह से जो हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में हमें हेल्प मिलती है वो डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई नई स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल के साथ मैजिकल मार्केट के साथ बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लर्निंग्स आने वाली हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली हैं। और जो इस मार्केट में लंबा टिकना चाहते हैं, जो इस मार्केट में अपना कैरियर देख रहे हैं, जो इस मार्केट में एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं विद लिमिटेड रिस्क एंड विद लिमिटेड कैपिटल, जो लोग एक सेकंड इनकम चाहते हैं इस मार्केट से कि मैं अपनी सैलरी यानी जॉब में हूं वो भी करता रहूं या बिजनेस में वो भी करता रहूं प्लस मैं मार्केट को ट्रैक करूं, तो दोस्तों इंडेक्स ट्रेडिंग से आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। और उसमें भी अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो दोस्तों पैसा बनेगा ही बनेगा लंबी अवधि में। एक बार आपको डायरेक्शन आपको प्रेडिक्ट करना समझ में आ गया, प्राइस एक्शन को पढ़ना आ गया चार्ट्स के थ्रू, ऑप्शन चैनल एनालिसिस को आपको समझ में आ गई किस तरीके से बड़े प्लेयर्स पोजीशन बनाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आप इस मार्केट में पैसा ना बना पाए। दोस्तों एक बार सबसे बड़ी दिक्कत इस बाजार की क्या होती है, अगर आपकी नेकेड पोजीशन होती है तो हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। अचानक से मार्केट गैप अप खुली 500 पॉइंट या गैप डाउन खुली तो हमें पसीना आ जाता है, अब मेरी पोजीशन में तो इतना लॉस हो रहा होगा ये। अब यहां पे आपने पहले ही पोजीशन हेज कर ली दोस्तों, आपको पता है कल, अच्छा जनरली लॉस भी कब होता है मैं आपको बता दूं, मेजर लॉस जो हम बड़ी मंथ की पोजीशन में बनाते हैं, कि जैसे अभी लास्ट कुछ टाइम में आपने देखा रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, बहुत बड़ा मूवमेंट आया निफ्टी के अंदर, ठीक है, वहां हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं डेल्टा को, राइट। कभी आपने देखा कोरोना आया था, वहां आप डेल्टा एडजस्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ा मूवमेंट आया, अचानक से बजट में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया कि मार्केट एक लेवल को तोड़ते हुई बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया जो नॉर्मली मार्केट में इतना नहीं आता है मंथ में निफ्टी में, राइट। या मान लीजिए अचानक से आपने देखा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट आया कि गवर्नमेंट जो है कोई नई सरकार आ गई, कोई पुरानी सरकार गिर गई, तो तब बहुत ज्यादा चेंजेस, जब इतने बड़े मूवमेंट्स आते हैं तब आपको मैक्सिमम लॉस होने का चांस होता है, अदरवाइज मैक्सिमम लॉस तो होता ही नहीं है, आप ये मान लीजिए इसके अंदर, क्योंकि ज्यादातर पोजीशन आपकी हेज पोजीशन होती हैं, लॉस होगा तो बहुत मिनिमम होगा, प्रॉफिट होने का मैक्सिमम चांस हमेशा रहता है, बिकॉज यू आर ऑप्शन सेलर, राइट। दोस्तों देखिए अगर आपके डायरेक्शन में बाजार है जैसा आपने सोचा था तो आपको प्रॉफिट होगा, जैसा आपने सोचा था बाजार वैसी तो नहीं है पर नेगेटिव भी नहीं है, ऑप्शन सेलर को तब भी मुनाफा होगा, जैसा आपने सोचा था उसके उल्टा गई मार्केट पर थोड़ा सा उल्टा गई, ज्यादा उल्टा नहीं गई तो भी मुनाफा होगा, सिर्फ जब बहुत ज्यादा रिवर्स जाएगी तब मुनाफा नहीं होगा। जैसे इस केस में हमने देखा कि 17,125 से लेकर 17,927 तक हमें
ये हमारा जो रेंज है इसके अंदर हमें मुनाफा होगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, 17,500 पे हम खड़े हैं, 560 पे। अगर मार्केट को हम ये देखते हैं कि यार 17,925 तक भी हम कंफर्ट हैं, पहली चीज़ तो ठीक है, और उसके बाद हम नीचे यहाँ तक कंफर्ट है। वैसे भी 18,100 के ऊपर निकलेगी तो हम तो बुलिश हो जाएंगे, तो हम इस ट्रेड के मायने ही खत्म हो जाएंगे, हम एक बुल ट्रेड बना सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास मौका होता है दोस्तों दूसरी ट्रेड बनाने का, बहुत कम रिस्क के साथ, बहुत कम कैपिटल के साथ। तो यही मेरा सिखाने का पर्पस है। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है फोकस वे में काम करना पड़ेगा, बहुत कम कैपिटल से काम करना पड़ेगा, और हमें बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आप बस इसको देखते रहिएगा। इस सीरीज को जिसने देख लिया वो इस मार्केट में एक अच्छा पैसा, रेगुलर पैसा, मंथली पैसा जो बोलते हैं वो बनाता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की ये भी वो रहती है कि दोस्तों इस मार्केट से हम कैसे रेगुलर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि शेयर्स के अंदर क्या होता है, आप सर्टेन लेवल पे बैठे हैं, फिर आपको वेट करना होता है उसका, वो जब लेवल आएगा तभी आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। कई बार 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं, शेयर का प्राइस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, लिया हुआ तो बैठना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ आप रेगुलर, वीकली, बाई वीकली, मंथली स्ट्रेटेजीज बना के रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस सीरीज को देखिएगा, वीडियो पसंद कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आ रहा है तो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर मेरी अपकमिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों। वंस अगेन इंडिया की जीत की बहुत बहुत बधाई, और इसी बधाई के साथ आज हम मैजिकल मार्केट की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जब तक अगला वीडियो आता है तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।